अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी एहलिया बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस की जल्द समाअत की मुतफर्रिक दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं और तोशाखाना केस में सजाओं के खिलाफ अपीलें भी कल की दिन ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हैं। इन दोनों केसेस की समाअत कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब करेंगे। जहां अपोजिशन की बड़ी जमात अदालती मामलात में उलझी नजर आती है, वहीं हुकूमत इत्मीनान के साथ ऑर्डिनेंस के जरिए अवाम पर बोझ डालने में मसरूफ अमल है। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के अवाम को रिलीफ देने के बुलंद बांग दावे सिर्फ दावे ही साबित हो रहे हैं। अभी चंद रोज कबल ही बिजली की कीमतों के हवाले से ये नहीं बताया गया कि ये कमी बुनियादी कीमतों यानी कि बेस टैरिफ्स में नहीं हुई, नहीं बताया गया कि ये रिलीफ आर्जी है। इसी हफ्ते गवर्नर स्टेट बैंक ने आइंदा माह अफरात ज़र की शरह बढ़ने का खदशा भी जाहिर किया। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पर नजर डालें तो उसमें भी नुमाया कमी देखी जा रही है। किसान की गंदम कौड़ियों के भाव बिक रही है और एक रिपोर्ट जाहिर करती है कि सूबाई हुकूमतों की रेगुलेटरी गफलत के बायस मुनाफाखोर अशियाए ज़रूरिया पर होलसेल और रिटेल कीमतों के दरमियान तकरीबन 133% मुनाफा कमा रहे हैं। अब हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की आलमी मंडी में गिरती कीमतों का फायदा भी अवाम को देने को तैयार नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बरकरार रखने के पीछे वजीर आजम साहब क्या मंतक पेश कर रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। तो आज इंशाअल्लाह कीमतें तेल की और पेट्रोल की कम होने जा रही हैं। हम इसको रोक लेंगे, रिटेन करेंगे, आवाम को पास ऑन नहीं करेंगे ताकि इस कौम के जो ज़ख्म हैं उनको हम इन पैसों से उनकी मरहम पट्टी कर सकें। आइडियली जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अपनी गुफ्तगू के पहले हिस्से में बात की कि हम ये कम करने जा रहे हैं और होना भी ऐसी चाहिए था क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस कम हो रही थी, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि ये हम बरकरार रखेंगे ये, और इसको फिर बलूचिस्तान की तरक्याती कामों से जोड़ा गया। बलूचिस्तान में तरक्याती काम हुकूमत अपने अखराजात में कमी लाकर भी कर सकती है, इससे कोई इनकारी नहीं कि उसकी उस सूबे की अपलिफ्टिंग के लिए माशी महरूमी दूर करना चाहिए, मगर इसके बजाय हुकूमत गरीब आवाम की जेब से पैसे निकालने को तरजीह दे रही है। वफाकी हुकूमत के पास PSDP के लिए 1100 अरब रुपए तक मौजूद हैं। वज़ीर आज़म साहब मेंबरान कौमी असम्बली को स्वाबदीदी फंड्स भी अलग से जारी करते रहे हैं। इन पैसों में से 300 अरब रुपए बलूचिस्तान पर खर्च करने में कोई हर्ज नहीं, मगर ऑर्डिनेंस जारी करके अवाम के ऊपर टैक्स का बोझ डालकर बलूचिस्तान की महरूमियों को दूर करने का दावा करना महंगाई में पिसी अवाम को धोखा देने के मुतरादिफ है। आप सच बताएं, आप लोगों को एक हकीकत से आगाह करें। क्या आप जानते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की फी लीटर कीमत पर टैक्स की मद में अवाम की जेब से कितना पैसा निकाला जा रहा है? दस्तावेजात के मुताबिक 1 लीटर पेट्रोल पर 115 रुपए 14 पैसे, जबकि 1 लीटर हाई स्पीड डीजल पर 112 रुपए 60 पैसे टैक्स, ड्यूटीज और मार्जिन की मद में वसूल किए जा रहे हैं। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर फी लीटर 78 रुपए 2 पैसे लेवी, 15 रुपए से जायद कस्टम ड्यूटी, 8 रुपए 64 पैसे डीलर्स कमीशन, 7 रुपए 87 पैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का मार्जिन और 5 रुपए 33 पैसे इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन मार्जिन आयद है। ड्यूटी से पहले पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत 140 रुपए 49 पैसे और हाई स्पीड डीजल की एक्स रिफाइनरी कीमत 146 रुपए 4 पैसे फी लीटर बनती है। ताहम इन भारी टैक्सेस के बाद आम शहरी पेट्रोल लगभग फी लीटर 255 रुपए और डीजल 259 रुपए में खरीदने पर मजबूर हैं। और नाज़रीन, पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों को बरकरार रखा गया है। इस फैसले के पीछे वजूहात क्या है, क्योंकि इस पे क्रिटिसिज्म तो हो रहा है कि रिलीफ दे दिया जा सकता था, और जहां पर आप लेवी मुसलसल दूसरी बार ये मार्च अप्रैल में आपने बढ़ाया है, अल्टीमेटली आप आगे बजट लेकर आएंगे और उसमें भी एक अवाम पे एक बोझ डाला जाएगा कीमतों का, क्योंकि आप IMF के साथ उस प्रोग्राम का भी हिस्सा है। हमें इस वक्त प्रोग्राम में ज्वाइन करें बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। बैरिस्टर साहब, टू बिगिन विद, मैं क्विकली चाह रही हूँ कि आप जरा अपना इनपुट दें कि ये फैसले के पीछे क्या लॉजिक थी। रिलीफ अवाम तवक्को करी थी, तकरीबन कोई कहा जा रहा था कि 8 से 12 रुपए तक का रिलीफ मिलेगा क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस कम हो रही थी। आपने कहा बलूचिस्तान की इकोनॉमिक अपलिफ्टिंग, जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कहते हैं, उस रोड को बनना भी जरूरी है, लेकिन इस पैसों से आप बनाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया अलीना साहिबा। देखें, बिल्कुल कल काबीना की मीटिंग थी और उसमें ये फैसला आया, और इसकी थोड़े से बैकग्राउंड में मैं ज़रूर बताऊंगा, बिकॉज इट नॉर्मली इन अ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ये पार्लियामेंट में जाता है और पार्लियामेंट से होता है, और गिवन द फैक्ट कि दोनों ही हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इन सेशन नहीं थे, तो ये फिर ऑर्डिनेंस के थ्रू ही जो एक लीगल स्टेप है या लेजिस्लेटिव स्टेप है। देखें, अब पेट्रोल की प्राइसेस कम हुई, मैं थोड़ा सा आपके नाज़रीन को भी एक्सप्लेन कर दूं। आप भी आए रोज़ देखती हैं कि कई
دفعہ یہی بات کی گئی ہے کہ بلوچستان کے لیڈرز کی طرف سے بھی اینڈ ادروائز کہ بلوچستان کو اس کے حق نہیں ملتا. آئی تھنک ایک جو کنیکٹیوٹی اور انفراسٹرکچر کا ایلیمنٹ ہے, اور یہ خونی روڈ تھا, چمن, خوزدار اینڈ سو اینڈ سو فورتھ, تو یہ تمام تر جتنا بھی روڈ ہے اس میں ایک تو آپ IMF پروگرام میں ہیں, آپ اوور اینڈ ابو جو ہے اس کی جو ہے اس کو اس طرح جو ہے نہیں کر سکتے ڈائریکٹ, آپ سرٹن آپ کی لمیٹیشنز ہیں اور بہت زیادہ لمیٹیشنز ہیں اس تمام تر معاملے میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم پاکستان کا یہ احسن اقدام ہے کہ وہ صوبہ جو ہمیشہ سے یہ بات زبان زد عام ہے, وہ جو کہا جاتا ہے کہ اس صوبے کو اس کا حق نہیں مل رہا اور شاید نگلیکٹڈ ہے, تو یہ ضرور ہم دیتے ہیں, حق بھی ملتا ہے ان کو. ادھر عوام کا ریلیف, آپ بالکل وہ چیز آپ صحیح کہہ رہے ہیں, معاشی محرومیاں دور ہونی چاہیے, لیکن PSDP میں ایلوکیشن ہوتی ہے پروونسز کے لیے, اس سے آپ نے کیوں نہیں کر لیا, یا آپ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے اس کے تھرو بھی آپ جنریٹ کر سکتے تھے فنڈز. آپ نے یہی عوام کا جو ریلیف جو ڈیو تھا کیونکہ انٹرنیشنل پرائسز ڈراپ ہو رہی ہیں, اس ریلیف کو روک کے آپ نے وہ اماؤنٹ کو سیو کر کے ادھر لگانا ہے. دیکھیں, ایک تو یہ 7 روپے میرے خیال سے غالباً لگ بھگ اپروکسیمیٹلی یہ 7 روپے کا جو ہے وہ ریلیف تھا جو ہم بجلی کے بلوں میں دے سکتے. 7.5 روپے تقریباً ہم نے بجلی کے بلوں میں ابھی ریلیف دیا عوام کو ہم نے ریلیف دیا. کوئی کوٹ کر کے آپ لوگوں نے کہا کہ ہم نے بجلی کی مد میں جو ریلیف فراہم کیا عوام کو, وہ بھی احسن اقدام ہے, اس کو بھی اپریشیٹ ہونا چاہیے. یہ پیٹرول کی جو پرائسز ہیں they change after every fortnight. جب ہر 2 ہفتے بعد جو انٹرنیشنل آپ لوگ کی طرف سے عوام کو آپ حقیقت پسندانہ جو ہے اپروچ کے ساتھ عوام کو بتائیں کہ عوام جو ہے should gear up for more of such measures, جہاں پہ کڑوا گھونٹ انہوں نے پینا ہے اور وہ کافی عرصے سے تو کڑوا گھونٹ پی رہے ہیں. آپ ان کو بتائیں IMF کا پریشر ہے, IMF کی وجہ سے یہ ہمیں اقدام کرنا پڑ رہا ہے. اس کو لنک کرنا ایک صوبے کی اکنامک اپ لفٹنگ کے ساتھ, یہ میرے خیال سے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بچت ہوئی ہے ان پیسوں کی جو عوام تک اس کا ثمر جانا چاہیے تھا, اس کو ری ڈائریکٹ جو کیا گیا ہے اور اس صوبے کی محرومیاں, بیکاز یہ چاروں اکائیاں مل کے ہی پاکستان بناتے ہیں اور فیڈریشن کی یہ علامت ہے. یہ چاروں صوبے جب ملتے ہیں, اور ان اینی کیس اگر آپ بلوچستان کے جو نیشنل سیکیورٹی سچویشن فی الوقت آپ دیکھیں, مستونگ میں کل ہی اگر بات کی جائے تو وہاں پہ ہمیں تمام صوبوں میں کام کرنا ہے. بات ہو پنجاب کی تو کہتے ہیں کہ جی پنجاب سب سے زیادہ شیئر لے گیا ہے, سندھ بھی یہی بات کرتا ہے, KP بھی یہی بات کرتا ہے. ہر صوبے کو ایلوکیشن اس کے فنڈز کی ہوتی ہے انڈر دا NFC ایوارڈ, جو بھی اس کا میکنزم ہے اس کے انڈر ہر صوبے کو اس کا حصہ ملتا ہے. لیکن اگر ایک صوبے سے, اور جو کہ میں سمجھتا ہوں بیکاز اس صوبہ کے اندر سے کئی بار یہ اس صوبے کی لیڈرشپ نے, اس صوبے کے اندر سے لوگوں نے یہ بات 12 دفعہ کی کہ ہمیں جو ہے ہمارے شاید حقوق نہیں مل رہے, which is not correct, because اس صوبے کو اس کے حقوق مل رہے ہیں. اس کی جو محرومیاں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو اسپیشلی مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے اس صوبے کو بہت بینیفٹ ہونے والا ہے ان دا نیئر فیوچر, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس صوبے کی اپ لفٹنگ بھی بحیثیت پاکستانی, بیکاز I am not Baloch, I am not Punjabi, I am not Sindhi, I am not Pakhtun. We are Pakistanis first. Sir, engage with those stakeholders. آپ کو سب سے پہلے تو foremost stakeholders کے ساتھ engage. آپ کو پتہ ہے ایک دھرنے کی صورتحال رہی, اختر مینگل صاحب, اور اس پورے کو ریزولو کرنے کے لیے میاں صاحب کو متحرک سننے میں آ رہا تھا کہ میاں صاحب متحرک ہوگی, وہ لندن ملاقات کی انہوں نے, عبد المالک صاحب سے ملاقات ہوئی, اس کے بعد وہ اختر مینگل صاحب سے بھی انہوں نے ملاقات ایکسپیکٹڈ ان کی تھی. جی دیکھیں obviously میاں صاحب بیرون ملک گئے, لیکن یہ تو نہیں ہے ابھی وہ ہفتے 10 دن بعد 2 ہفتے بعد آ جائیں گے واپس. آپ اکنامک اپ لفٹنگ کی بات کریں نا, اس میں سب سے پہلے تو آپ کو وہاں کے کی سٹیک ہولڈر جو کہ وہاں کی عوام ہے اس کے ساتھ انگیج ہو کے ان کے کنسرن سننے کی ضرورت ہے. یہ کنسرن, یہ جو سرفراز بگٹی صاحب اسپیشل انوائٹی تھے ہماری اس کابینہ کی میٹنگ میں, آن ٹاپ آف دیٹ اگر آپ یہ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں وہاں پہ بلوچستان کی جتنی بھی ریپرزنٹیشن ہے, جس میں جام کمال صاحب بھی تھے, خالد مقصی صاحب بھی تھے, دیگر جو بلوچستان کے سے تعلق رکھنے والے تھے, ان سب نے اس کو ویلکم کیا ہے. آئی تھنک وی شوڈ سی دس ایز اے پازیٹیو اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن. کہ اگر پروسیس کے حوالے سے کہا گیا کہ اس کو بائی پاس کیا گیا, جو پارلیمنٹ کی ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی اس کی سماعت کرنے کے لیے, کیونکہ مفتاح اسماعیل صاحب ہو یا دیگر ہو, وہ شدید تنقید ہو رہی ہے اس بات پہ کہ آپ مسلسل لیوی پہ لیوی بڑھائے جا رہے ہیں, آپ عوام کو بھی اعتماد میں نہیں لے رہے. آپ بڑھائی نہیں گئی, اس کو کیا ہوا ہے, اس میں ریڈکشن نہیں آئی ان کمپیریٹیو ٹو انٹرنیشنل آئل پرائسز. 2 months in a row آپ کو بار 10 روپے آپ نے مارچ میں کیا, 10 روپے آپ نے پھر اپریل میں کیا. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال سے پورے ایک سال کا پیریوڈک ریویو لے لیں, میرے خیال سے
38 سے 45 रुपए के अंदर जो है वो बिल्कुल कमी आई है, लेकिन उसके साथ इंटरनेशनल मार्केट की प्राइसेस को के साथ कमेंसरेट करने के साथ साथ उसके साथ आप अलीना साहिबा ये भी ज़रूर देखें, एंड आई वुड रियली अर्ज यू टू लुक एट दिस, कि यहाँ पे जहाँ पॉसिबल रिलीफ हम फराहम कर सकते हैं हमारी तरजीहात में वो शामिल है और हम दे भी रहे हैं। बिजली की कीमतें हों, इवन के जो कुछ डेवलपमेंट फंड्स के हवाले से जो SDGs के अंदर आते हैं, वो भी वज़ीर आज़म साहब ने बिजली के बिलों में 4 जो मुश्किल महीने थे गर्मियों को पिछले साल वो भी दिए। उसमें प्रोटेक्टेड अनप्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स का भी आया। यहाँ पे जो पेट्रोलियम की आपने बात की, पूरे खित्ते में अगर आप उठा के देखें, वो स्टिल द लोएस्ट पर लीटर जो प्राइस है वो सबसे कम हमारे इस खित्ते में सिर्फ पाकिस्तान की, और पाकिस्तान नंबर 1 पे। खित्ते की मिसालें अकील साहब मत दीजिए। खित्ते की मिसालों के हवाले से पब्लिक डेट जो है वो खित्ते में सबसे ज्यादा है इस वक्त पाकिस्तान का। इस वक्त आप इंटरनल भी अगर मैकेनिज्म को पर मद्देनजर रखें, उसको मॉनिटरिंग चेक जो है वो कोई नहीं है, प्रोविंसेस में मॉनिटरिंग चेक नहीं है। बारहा आपके नज़र से भी वो तमाम जो है न्यूज़ पीसेस जो है वो गुजरती होंगी जहाँ पे बताया जा रहा है कि जो रिटेल और होलसेल जो रेट्स हैं उसके दरमियान एक 133% तक का गैप है। अलार्मिंगली, मतलब लोगों को जो महंगी अशिया वो खरीदने पे मजबूर हो रहे हैं उस पर कोई चेक नहीं है, और किसी को कोई इस पे इंटरेस्ट नजर भी नहीं आता। पर नहीं, पंजाब की हद तक मैं अगर आप बात करूँ, मोस्ट रीसेंट एन एग्जांपल इज़ रमज़ान बाज़ार। जो रमज़ान बाज़ार हमने लगाए थे, कमोडिटीज़ की प्राइसेस को इंश्योर किया है, जो गवर्नमेंट सेट प्राइसेस हैं, जो सस्ती चीज़ें अशिया खुर्द-व-नोश की चीज़ें थी उसको हमने इंश्योर किया। आप कोई भी वीडियोज़ उठा के देख लें, क्योंकि जितने रैंडम विजिट्स मीडिया और सिविल सोसाइटी की तरफ से भी हुआ, मैं अपने शहर की अगर बात करूँ, हमने वहाँ पे रमज़ान बाज़ार लगा, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा ने इंश्योर किया कि वो प्राइस और प्राइस चेकिंग हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव के ऊपर है, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, वो भी अपना काम जारी सारे रखें और हम फाइन्स कर रहे हैं। नॉट जस्ट इन रमजान ना, कि जहाँ पर आपको पता होगा, हमें बिल्कुल हम कर रहे हैं। प्रोग्राम नाज़रीन वक्त हुआ यहाँ पर एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।